जय हिंद दोस्तों। 2026 का एग्जाम इंटरमीडिएट का 12वीं का यूपी बोर्ड का देखते हुए हमने 5 मार्क्स के जो कॉन्टिन्यूटी चैप्टर है उसमें से क्वेश्चंस क्या किए हैं लेके आए हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि कोई फलन सतत कैसे चेक किया जाता है और सतत होने के लिए कौन कौन सी चीजें जांच करना जरूरी है। और इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा यूपी बोर्ड के 12वीं के पाठ में क्या होते हैं, आते रहे हैं। 5वां चैप्टर है अवकलन और सत्यता चेक करने वाला। इसके बाद जो अवकलन आपको पता है और समाकलन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th का। और आप सतत सतत जांच नहीं करेंगे तो जो फलन सतत नहीं होते उसका अवकलन भी नहीं निकाला जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग का जो ये है डिजिटल क्लास भी चलता है, लाइब्रेरी है, दोनों साथ में आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जो हम लोग सीखने वाले हैं सत्यता की जांच कैसे करें, ध्यान से देखिएगा। कोई फलन सतत है कि नहीं, अगर उसे हमें चेक करना है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग को क्या चेक करना होता है, दिखाई दे रहा है कलर, अच्छा साफ क्लीन। देखिए, अगर fx कोई फलन है, मान लीजिए दे दिया है 5x प्लस में 2 और इसको बोलेगा कि आप x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 1 पर क्या करिए, चेक कीजिए कि ये सतत है या नहीं है, सतत है या फिर क्या है, असतत है। इस फलन को अगर चेक करने को बोले तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो अपने दिमाग में केवल 3 चीज को रखिएगा। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब, अरे तो नाइट मोड ऑन हो गया, उससे कोई बात नहीं है, ये हो रहा है। देखिए, हम लोग जो चेक करेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, देखिए ध्यान से। पहले हम लोग जो निकालेंगे उसमें निकालना होता है fx निकालना होगा, फिर LHL, फिर क्या निकालेंगे, RHL। केवल ये 3 चीज को निकाल करके किसी एक बिंदु पे और हम जांच करके बता सकते हैं कि ये प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए सतत है या नहीं है। क्योंकि अगर सतत नहीं होगा तो उसका अवकलन भी नहीं निकलेगा, यानी सततता से ही जुड़ा हुआ चैप्टर जो है अवकलनीयता है, अवकलन को भी हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम fx को निकालेंगे, फिर LHL को निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, RHL को निकालते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि x इक्वल टू 0 पे अगर हमें चेक करना है कि फलन सतत है कि नहीं, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग किसको निकालेंगे, fx को निकालेंगे। तो fx को निकालने के लिए गौर से देखिए, जो फलन दिया गया है कितना है, 5x प्लस में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अगर इसको हमें निकालना है तो fx की जगह मान पहले 0 रखेंगे और हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 2 पर हम सततता की जांच कर रहे हैं, सततता सतत है या नहीं, जांच करने पर है या नहीं, जांच करने पर। ध्यान से देखना मेरे भाई, कुछ नहीं करना, ये 5 है और x की जगह 0 रखना है और 2 रखना है। अगर इसकी वैल्यू को हम निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेरे भाई ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 2। अब तू ही देख लो भैया ये 2 कैसे आया, अब इससे सिंपल नहीं बता सकता कोई। अगर हम fx को निकाल दिए तो दूसरी चीज जो हमें निकालनी होती है वो क्या होती है, LHL होती है। LHL को निकालने के लिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, x टेंड्स टू इसको पढ़ते हैं 0 और LHL निकलता है तो 0 पे माइनस रखते हैं। अगर यही पॉइंट पे हमें अगर RHL को निकालना होता तो लिमिट 10x टेंड्स टू O, यहाँ पे प्लस रखते हैं, प्लस का मतलब क्या होता है, RHL होता है। ये बिंदु को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमारा फलन कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा। इसमें भी फलन क्या रहेगा, अंदर रहेगा। एक ही फलन है जिस पे जांच करना है तो बहुत मुश्किल नहीं है। हम लिखेंगे fx, यहाँ पे थोड़ा सा एक रफ स्केच काम होता है, वो देखिएगा ध्यान से क्या होता है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि x के जो 0 बिंदु पे सतत चेक करना है, 0 से थोड़ा सा बाएं चेक करना है। LHL का मतलब क्या है, 0 से थोड़ा सा बाएं। तो 0 से अगर थोड़ा सा बाएं ले जाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, 0 माइनस में h, जहां पर हम लोग लेके चलते हैं कि h जो है ना के बराबर है, यानी 0 के बराबर है। यानी 0 से थोड़ा सा बाएं, 0 में से कुछ भी थोड़ा सा घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड में जाएंगे। क्योंकि हम जब नंबर लाइन ये पढ़े होते हैं तो घटाते समय लेफ्ट जाते हैं, जोड़ते समय राइट जाते हैं। तो 0 में से हमने h को घटाया है, यानी कि किधर जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि LHL में जा रहे हैं। LHL पे चेक करेंगे और h का मान, जो h का मान हम 0 रखते हैं, एकदम हमेशा 0 ही मान के चलेंगे। यानी कि आगे अगर इस क्वेश्चन को बढ़ाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट
x टेंस टू h लिखेंगे, x की जगह अब h का इस्तेमाल करेंगे। fx जो हमारा दिया गया है, क्या दिया गया 5 और x है, x की जगह हमें क्या लिखना है 0 माइनस में h लिखना है। x की जगह क्या लिखना है 0 माइनस में h लिखना है और बाद में जो बचा हुआ है क्या है प्लस में 2। अब हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 वैल्यू रखने पर h की जगह ये पहले करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये -5h हो जाएगा और बचा हुआ ये 2 हो जाएगा। यानी कि अब नीचे बचा है 5h, अब लिमिट को छोड़ देंगे और यहाँ पे प्लस में 2। अगर h की जगह हम 0 रखते हैं तो 5 में -0 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, केवल 2 आ जाएगी। केवल कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ध्यान से देखिएगा, जो लास्ट में आया वैल्यू है LHL आया है हमारा, कितना आ गया है 2 आ गया है। अगर आगे बढ़े RHL पे पहुंचेंगे तो RHL निकालने के लिए सेम वही जो रफ वर्क हमने कहा था वो क्या होता है वो समझने वाला है कि भैया जो हमारा x होगा इस बार हम 0 से h दाएं लेंगे, जहां h की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, जहां h की वैल्यू क्या रखेंगे मेरे दोस्तों 0 रखेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंस टू ओ पॉजिटिव, अगर fx की वैल्यू ले लें तो 5x प्लस में क्या है 2, x की जगह वो वैल्यू रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू h हो जाएगा 5। अब 0 प्लस में क्या रखेंगे h, प्लस में क्या हो जाएगा 2, लिमिट h टेंस टू अब क्या रखेंगे 0, तो यहाँ पे h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये 5 इंटू 0 प्लस में ये हो जाएगा 5h, प्लस में क्या हो जाएगा 2, ये नीचे बचा 5h प्लस में 2, h की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो जो वैल्यू बचेगी LHL भी कितनी आएगी हमारी 2 आएगी। तो मेरे भाई जो लास्ट में अगर गौर से देखो तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें क्या देखने को मिला, जो लास्ट में हम लोग लिखेंगे उसमें क्या देखने को मिला कि जो हमारा fx है, जो हमारा fx है यानी fx भी कितना है 2 है और LHL भी कितना है हमारा 2 है और RHL भी कितना है हमारा 2 है। यानी कि x इक्वल टू 2 पर fx बराबर है LHL के और ये बराबर है RHL के। यानी कि fx अगर 0 पे चेक करें, fx को 0 पे चेक करें तो 0 पे ये फलन प्रत्येक बिंदु के लिए क्या है सतत है, असतत नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये फलन क्या होगा सतत होगा। क्या कह सकते हैं ये फलन क्या होगा सतत होगा। हम क्या कह सकते हैं ये फलन जो होगा सतत होगा। x इक्वल टू 0 पर जो ये फलन का मान है जो 2 आ रहा है, LHL और RHL सब कुछ क्या है आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये फलन क्या होंगे x इक्वल टू 0 पर 5x प्लस में 2 क्या होगा सतत होगा। रफ कॉपी लेके बैठना, इसको लिख लेना आराम से, उसके बाद समझ लेना, उसके बाद जो लास्ट में लिखने वाली चीज है वो क्या है इस चीज को ध्यान देना। यहां तक लिख लें क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूं। इसको लिखने के बाद से जो लास्ट में आएगा लिखने के लिए वो देखिए ध्यान से क्या लिखना होगा। हम लिखेंगे लास्ट में, लिखेंगे लास्ट में ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 2 पर फलन fx इज इक्वल टू 5x प्लस 2, x इक्वल टू 0 पर 5x प्लस में 2 क्या है सतत है, क्या है सतत है। ये लास्ट लाइन आपका होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर देखा जाए तो हम लोग दूसरा पकड़ते हैं x इक्वल टू क्या 1 पे, x इक्वल टू किस पे पकड़ते हैं 1 पे, तो इसी फलन को पकड़ते हैं। अगर हल करना है तो हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे, इस फलन को पकड़ेंगे तो हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस बार हम देखेंगे कि भैया fx का मान जो दिया गया है 5x प्लस में 2, पहले हम fx की जगह क्या रखेंगे 1, तो यहाँ पे करेंगे 5 इंटू 1 प्लस में क्या हो जाएगा 2, यानी 5 प्लस में 2, यानी कि जो f1 का वैल्यू आ गया वो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। यानी कि f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखो मेरे दोस्तों 7 आ जाएगी। अगर आगे बढ़े हम लोग तो हम लोग क्या निकालेंगे LHL को निकालेंगे। LHL के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि x का जो मान होगा, LHL के लिए हम लोग क्या कहते हैं, LHL के लिए कहते हैं कि x का जो मान होगा वो 1 से थोड़ा सा बाएं, और जहां पर h जो होता है वो कितने के बराबर होता है 0 के बराबर होता है। ध्यान से देखो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, नेगेटिव का मतलब LHL होता है, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx की वैल्यू है 5x प्लस में क्या 2, यहाँ पे हम वही रखे हैं। आगे अगर बढ़ेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे लिमिट यहाँ पे x टेंस टू अब क्या लिखेंगे h, अब वैल्यू रखेंगे तो 5 और इसकी जगह क्या आएगा 1
माइनस में h, 1 माइनस में h और प्लस में क्या रहेगा आपका 2 रहेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू, अगर 0 रख देते हैं तो ये हो जाएगा 5, 1 प्लस में ये हो जाएगा 0 प्लस में क्या हो जाएगा 2। इसकी टोटल वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके टोटल वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस में 0 प्लस में 2, यानी कि जो हमारा LHL भी आएगा, LHL भी जो आएगा वो कितने के बराबर आ गया मेरे दोस्तों, वो भी 7 आ गया है। वो भी कितना आ गया, 7 आ गया। अब जो लास्ट पॉइंट बचा है, लास्ट चीज जो बचा है उसमें हम लोग किसको देखेंगे, RHL को। RHL के लिए हमने बताया था कि RHL में भी जो x को लेंगे, हम x को लेंगे वो 1 से थोड़ा सा दाएं लेंगे और h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर रखेंगे। जब RHL को सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पे पॉजिटिव fx फलन है, अब बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पे पॉजिटिव ये है 5x प्लस में क्या है आपका 2। अब इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देंगे, रखने की कोशिश करेंगे और समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, हो जाएगा लिमिट, अब x टेंड्स टू h, h अगर रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 5 और यहाँ पे 1 प्लस में h और प्लस में क्या रहेगा आपका 2 रहेगा, और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0, तो ये 5 इंटू 1 प्लस में 5 इंटू h प्लस में क्या हो जाएगा 2। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका 2, ये क्या हो जाएगा आपका 2। तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, RHL की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 7। तो हमने देखा fx का जो मान था और जो LHL था और जो हमारा RHL था आपस में क्या है, तीनों बराबर है। हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू a पर fx जो फलन है वो क्या है, सतत है, यानी कॉन्टिन्यूअस है। क्या है, सतत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक दो बार आसान से कर लीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो एक लाइन में अगर हम इस चीज को बताएं तो जितने भी फलन होंगे, ये जो फलन है ये बहुपद फलन है। कौन सा फलन है, बहुपद फलन है। जितने भी बहुपद फलन होते हैं x के प्रत्येक मान के लिए क्या होते हैं, वो सतत होते हैं। x के प्रत्येक मान के लिए क्या होते हैं, सतत होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बार बार करना। हमेशा क्वेश्चन सतत का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद आपको लगातार अवकलन के, समाकलन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और जो कॉन्सेप्ट होगा, विथ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। सॉल्व कैसे करना है, पेपर में कैसे करना है, जैसा लिखा गया है वैसे ही पेपर में लिख के आ जाना है, डिट्टो वैसे ही छाप के आना है। और लास्ट में यही लिखना है कि fx इक्वल टू 1 पर फलन fx का मान सतत होगा या नहीं होगा, केवल ये जांच करने वाला क्वेश्चन। और हर एक साल पेपर में ये क्वेश्चन क्या होगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना।